आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जो व्यक्ति का प्रॉपर्टी का मोटेशन नहीं हुआ है, उसका सर्वे कैसे होगा। आपको बता दें, जब आप मोटेशन करवा लेते हैं, उसके बाद ही जो है लगान रसीद आपको निर्गत होता है। और इस मोटेशन में लगान रसीद का इतना वैल्यू है, यदि आपके पास सिर्फ लगान रसीद ही है, बाकी प्रॉपर्टी का कोई कागज नहीं है, सिर्फ आप लगान रसीद ये सर्वे में दिखा देते हैं, तो आपका काम 100% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको केवाला का आवश्यकता ही नहीं होगा। यदि आपका लगान रसीद अपडेट किया हुआ है, यानी कि अभी जो है लगान रसीद ऑनलाइन जो करता है वो वाला चाहिए, पुराना वाला का आप जो है वैल्यू कम हो गया है, उसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यदि आपके पास ऑनलाइन वाला लगान रसीद है अभी वर्तमान में, और वो आप यदि सर्वे में लगा देते हैं, तो इसके बाद आपको कोई डॉक्यूमेंट का आवश्यकता ही नहीं है। चाहे आपके पास केवाला नहीं हो या फिर खतियान नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपका जो है सर्वे हो जाएगा, और सर्वे के बाद जो है आपका नया खतियान बन के तैयार हो जाएगा। तो नया खतियान जो तैयार होगा, उसमें आपका प्लॉट का जो है नंबर वो भी चेंज हो जाएगा, जैसे खाता संख्या हो गया, खेसरा हो गया, वो सब जो है मतलब नया हो जाएगा। साथ ही साथ जो है नया नक्शा भी तैयार हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि आपके पास सिर्फ जो है मोटेशन किया हुआ है और ऑनलाइन वाला जो है लगान रसीद है तब, तो आप समझ गए होंगे कि लगान रसीद का बहुत वैल्यू है। क्योंकि जब आप मोटेशन करवा लेते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो है मतलब जो भी सीओ का कार्यालय है, जो भी मोटेशन का कार्यालय है, आपका जो भी तहसील में मोटेशन कार्यालय होता है, तो वहाँ जो है उसका डायरी मेंटेन कर दिया जाता है। यानी कि पहले वाला जो ओनर है, उसका नाम को हटा के आपका नाम अंकित कर दिया जाता है, और मोटेशन में बहुत चीज़ वेरीफाई किया जाता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति के नाम से 50 डिसमिल ज़मीन है, उन्होंने 30 डिसमिल ज़मीन आपको बेच दिया, तो अब उसके खाते में 30 डिसमिल ज़मीन था इसीलिए बेचा। अब मान लीजिए 30 आपको बेच दिया और 30 कोई दूसरा व्यक्ति को भी बेच दिया, तो कुल मिला के तो 60 डिसमिल ज़मीन उन्होंने बेच दिया, लेकिन उसके नाम से मात्र जो है 50 डिसमिल ज़मीन था। तो आपको पहले 30 डिसमिल बेचा है, तो आपका तो मोटेशन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो 30 डिसमिल दूसरे व्यक्ति को भी लिख दिया है, उसका मोटेशन नहीं होगा। अब आप बोलिएगा ये संभव कैसे है? तो आपको बता दें, ये बिल्कुल संभव है। क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस में जब भी क्रेता और विक्रेता जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ आपका आइडेंटिटी का ही वेरिफिकेशन किया जाता है, बाकी कुछ वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। आप 50 डिसमिल के बदला मतलब 100 डिसमिल भी लिख रहे हैं सामने वाले को, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि इसको जो है 100 डिसमिल ज़मीन है या नहीं। ये सब चीज़ वेरीफाई नहीं किया जाता है। सिर्फ आपका बायोमेट्रिक वगैरह जो है, मतलब आपका आइडेंटिटी खास करके वहाँ पे वेरीफाई किया जाता है। तो ये सब परेशानी हो सकता है। तो इसीलिए जो है मोटेशन करवाना अनिवार्य है। हालाँकि यदि आपके पास मोटेशन है, तो आपको बता दिए कोई दिक्कत ही नहीं है, और यदि आप अभी तक मोटेशन नहीं करवाए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जल्द से जल्द जो है मोटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देना चाहिए। यदि आप मोटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है आपका मोटेशन ऑनलाइन ही हो जाएगा, आपको कहीं भी फिजिकल जो है भाग-दौड़ करने का आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास प्रॉपर सब डॉक्यूमेंट है, तब ऐसी स्थिति में हम बता रहे हैं। अभी जो है मान लीजिए बहुत व्यक्ति का मोटेशन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यदि मोटेशन आपका नहीं हुआ है और आपके पास बाकी कागजात, जैसे मान लीजिए वो प्रॉपर्टी आपने जो है किस परचेज किया है, तो ऐसी स्थिति में उसका यदि डीड आपके पास है ओरिजिनल वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मान लीजिए यदि आपका डीड में किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो गया है, खाता नंबर गलत हो गया या खेसरा नंबर गलत हो गया, या फिर प्लॉट संख्या गलत हो गया है, या फिर आपका नाम में किसी प्रकार का कोई मिसमैच है, जिसके कारण आपका जो है मोटेशन का आवेदन आप किए हैं और वो रिजेक्ट हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें, यदि आपका मोटेशन का कागजात एक बार रिजेक्ट हो गया है सीओ के पास से, तो ऐसी स्थिति में आप दोबारा भी यदि आवेदन करेंगे, तो ऐसे भी स्थिति में आपका आवेदन रिजेक्ट ही होगा। तो आपके पास यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, आप जो है डीसीएलआर के कोर्ट में जो है मतलब आवेदन कीजिए, वहाँ अपील कीजिए, वहीं से आपका जो है कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ यदि आप सीओ साहब के कार्यालय में कितनों चक्कर काटेंगे, तो आपका कुछ नहीं होगा। तो जैसे आप वहाँ पे अपील करेंगे, तो वहाँ पे आप जो है एडवोकेट के द्वारा जो है आप अपना पक्ष को वहाँ रख सकते हैं। उसके बाद यदि वहाँ पे एक बार मोटेशन के लिए जो है ऑर्डर हो जाता है, तो उसके बाद ही जो है आपका मोटेशन होगा, और जैसे मोटेशन होगा उसके बाद जो है आप लगान रसीद करवा सकते हैं। और बहुत व्यक्ति का ये समस्या है, वो बोल रहा है कि मेरे पास टोटल कागजात सही है, लेकिन मोटेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब आपको बता देते हैं, यदि आपके पास टोटल कागजात करेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में मोटेशन का जो है आवेदन को रिजेक्ट किया ही नहीं जा सकता है। यदि किया जा रहा है मोटेशन को आपका रिजेक्ट, तो ऐसी स्थिति में आप जो है मोटेशन कार्यालय जाके वहाँ आप उससे लिखित रूप में ले सकते हैं कि किस आधार पर आप रिजेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, ऑनलाइन जैसे आप मोटेशन का आवेदन करते हैं, तो वहाँ भी जो रिजेक्ट किया गया है, तो उसका कारण लिखा रहता है, तो आप अपील में जा सकते हैं। तो यही कुछ कारण होता है मोटेशन रिजेक्ट होने का। जैसे मैंने आपको बताया, उसके नाम से जितना प्रॉपर्टी है, उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति किसी को रजिस्ट्री कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में 100% ये तय है कि उसका मोटेशन रिजेक्ट होगा ही होगा। अब मान लीजिए आप कोई व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदे हैं, ठीक है? अब जो व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीदे हैं, उसके नाम से वो प्रॉपर्टी नहीं था, उसका पिता के नाम से प्रॉपर्टी था। तो उत्तराधिकार के आधार पे जो है वो व्यक्ति आपको बेच दिया प्रॉपर्टी, आपने खरीद लिया।
ठीक है। अब जिस व्यक्ति से आपने प्रॉपर्टी बेचा, उसका प्रॉपर्टी का मान लीजिए बँटवारा नहीं किया गया था और वो डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी बेच दिया है। ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर्टी बेच दिया, उसका जो भाई और है, वो यदि किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन डाल देता है, तो वहाँ पर भी म्यूटेशन में जो है दिक्कत आपको हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने बिल्कुल जो है लीगल कारोबार किया है, कहने का मेरा ये अर्थ है कि जो व्यक्ति आप मान लीजिए 50 डिसमिल ज़मीन था, ठीक है? तो 2 भाई था, दोनों उत्तराधिकार के तौर पे था, तो टोटल जो है 25-25 डिसमिल जो है मतलब प्रत्येक के नाम से होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है 25-25 डिसमिल का मालिक होता है। ऐसी स्थिति में यदि आपने एक भाई से 25 डिसमिल लिखा लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका म्यूटेशन होगा। यदि वही 25 की जगह 30 डिसमिल आपको लिख दिया है, तो ऐसी स्थिति में फिर दिक्कत हो सकता है, आपका म्यूटेशन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने वो बिल्कुल लीगल हर चीज़ किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वंशावली आपको पेश करना होगा, उसके बाद जो है काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप जो व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदे, उसका वो टाइटलधारी तो नहीं है, उसके पिता के नाम से प्रॉपर्टी था और वो पिता उसका जीवित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो तो उत्तराधिकार है, तो वो उत्तराधिकार के तौर पे आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, लेकिन वाक़ई में उसके नाम से प्रॉपर्टी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में आपको एक वंशावली जो है तैयार करना है, ठीक है? उसका फैमिली का आप वंशावली बना लीजिए। वंशावली कैसे बनता है, उस टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना दिए हैं। वंशावली बनाना बहुत भारी काम नहीं है। आप ईज़ी जो है मतलब ईज़ी वे में जो है आप वंशावली बना सकते हैं। उसका प्रैक्टिकल वीडियो मेरा संपर्क टेक्नो यूट्यूब पे पहले से ही अपलोड है। आप उसको विज़िट करके देख सकते हैं और उसमें हम बहुत जो है बारीकी से समझाने का प्रयास किए हैं। आप वहाँ से समझ सकते हैं। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप जो व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसका यदि वो ज़मीन खतियानी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कहाँ से परचेज़ किया है, उसका जो डीड होता है, उसका आपको एक चेन तैयार करना है। यदि वो चेन दे देते हैं, तो ऐसे भी स्थिति में डीसीएलआर कोर्ट से तुरंत जो है आप ऑर्डर ले सकते हैं और म्यूटेशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आप म्यूटेशन नहीं करवाए हैं और आप प्रॉपर्टी किसी ने परचेज़ किया है या फिर गिफ्ट डीड से मिला, जैसे भी मिला है, आपके पास यदि कागज़ात पूरा ओके है और सिर्फ वो आपने म्यूटेशन नहीं करवाया है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये आप ध्यान में रखिए। बहुत व्यक्ति कहता है नहीं म्यूटेशन आपको करना ही करना है, तो आपको बता दें यदि आप म्यूटेशन करवा लेते हो, ऐसी स्थिति में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है? म्यूटेशन हो जा रहा है तो आप लगान रसीद निर्गत करवा लीजिए, सिर्फ लगान रसीद के बिहेव पे आपका काम हो जाएगा। और म्यूटेशन से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, यदि आप एक बार म्यूटेशन करवा लेते हैं कोई प्रॉपर्टी का, तो उस प्रॉपर्टी पर कोई जो फर्जी व्यक्ति होता है, जो आप जानते होंगे कि मतलब जो है फर्जीवाड़ा कागज़ात वगैरह तैयार करके कोई ज़मीन पे धावा बोलता है ये मेरा है, जो भूमाफिया होता है, वो लोग इसी प्रकार का काम करता है। यदि उसको पता चल गया कि आपके पास कोई कागज़ात नहीं है या कमज़ोर कागज़ात है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो है उसका जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट होता है, वो सब तैयार करके उस पे जो है मतलब अपना दावा पेश कर सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। यदि आप म्यूटेशन करवा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति के द्वारा आपका प्रॉपर्टी पर बलपूर्वक दावा करना संभव नहीं होगा। ये बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। इसलिए म्यूटेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप म्यूटेशन करते हैं, तो जो भी ज़मीन का आप म्यूटेशन करवा रहे हैं, उस ज़मीन का जो है सीओ का स्तर से पूरा जाँच पड़ताल किया जाता है कि क्या सच में वो व्यक्ति ज़मीन खरीदा है और बेचने वाला जो है सच में वो बेचा है, और जो बेचने वाला है क्या वो उस ज़मीन का टाइटलधारी था। ये हर चीज़ जो है वहाँ पे बारीकी से चेक किया जाता है, उसके बाद ही जो है आपका नाम से वहाँ म्यूटेशन किया जाता है। तो म्यूटेशन जो है ये कोई छोटा-मोटा चीज़ नहीं है, ये बहुत ठोस चीज़ है, ठीक है? यदि आप म्यूटेशन करवा लेते हैं और लगान रसीद निर्गत करवा लेते हैं, तो फिर कोई दिक्कत आपको कभी भी नहीं होने वाला है, ठीक है? और यदि म्यूटेशन नहीं भी हुआ है और बाकी कागज़ आपका ठीक है, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया, तो भी आपको बिंदास रहने का आवश्यकता है। आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, जो भी कागज़ात है, आप वो कागज़ात वहाँ पे लगाएँगे, तो आपका ज़मीन का सर्वे होगा। सर्वे के बाद आपके नाम से खतियान हो जाएगा और खतियान होने के साथ-साथ जो है, वहाँ का नक्शा भी नया तैयार किया जाएगा, तो भी आप परेशानी में नहीं फँसेंगे, आपको मैं ये गारंटी देता हूँ। यदि आपको प्रॉपर्टी संबंधित कोई और जानकारी चाहिए या फिर आपका कागज़ात पे मतलब खाता नंबर, खेसरा नंबर या किसी प्रकार का कोई मतलब जो है मिसमैच किया गया है, तो उसको अब आप ऑनलाइन भी सुधार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप घर बैठे ₹1 भी आपको किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे उसको सुधार करवा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है? वो वीडियो यहाँ पे आ गया है, उस पे क्लिक करके आप पूरा प्रोसेस उस वीडियो पे आप क्लिक करके उसका पूरा प्रोसेस को जान सकते हैं कि कैसे जो है आप अपना मतलब प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट में घर बैठे सुधार करवाएँगे।